वीडियो का थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो के अंदर ऐसा कौन कौन सा ब्रोकर है जहां पे हम लोग यूपीआई का यूज करके डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए होता है फास्ट एग्जीक्यूशन, साथ ही में बैंक विड्रॉल का तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही में एट द एंड हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो होता है स्लिपेज। स्लिपेज के कारण आपका $2 का लॉस $20 में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो स्लिपेज से बचने के लिए कौन सा ब्रोकर हमें यूज करना चाहिए वो हम डिटेल्स में देखेंगे। बाकी ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहो। सो गाइस, वीडियो का स्टार्टिंग में ही आप क्योंकि आए हो यहाँ पे चार्जेस देखने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले वो क्या बताते हैं उस बेसिस पे चार्जेस बता दूंगा एंड एंड में मैं आपको यही टॉप 6 ब्रोकर में लाइव ट्रेड करके वहां पे ब्रोकरेज मेरे को कितना दिखा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं CoinDesk का ब्रोकरेज का। तो CoinDesk में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो आपको बोलते हैं स्पॉट पे ट्रेड करने के लिए 0.1 to 0.2% का ब्रोकरेज चार्जेस किया जाता है। इसका मतलब भी जब आप एक बार बाइंग करोगे उस टाइम पे आपको 0.2% मैक्स ब्रोकरेज चाहिए होगा। साथ ही में जब आप उस ट्रेड को क्लोज करोगे फिर से आपको 0.2% का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी वहां पे ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा खासा ही चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको CoinDesk अराउंड 0.6 to 0.7% का आसपास का चार्जेस काट लेता है। सेकेंड एप्लीकेशन का अगर बात करूं तो वो आएगा डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज का अंदर अगर बात करूं तो फिर डेल्टा एक्सचेंज आपसे जो चार्जेस करते हैं वो 0.03% यहाँ पे मेकर एंड टेकर बताया गया है। मतलब आप जब ट्रेड ओपन करोगे उस टाइम पे भी 0.3% चाहिए होगा, जब आप क्लोज करोगे फिर से 0.3, मतलब कि 0.06% का आपसे ब्रोकरेज चार्जेस किया जाएगा। प्लस आपको वहां पे जीएसटी भी भरना होगा 18% का। उसके बाद आपका जो भी ब्रोकरेज बनेगा वो ब्रोकरेज आपसे चार्जेस किया जाता है। एक्सएम का बात करूं तो एक्सएम पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्प्रेड का बेसिस पे ये एप्लीकेशन चलता है। मतलब कि मार्केट में अगर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहेगा तो आपका जो स्प्रेड रहेगा वो स्प्रेड बहुत बड़ा रह सकता है। अगर मार्केट के अंदर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो फिर आपके लिए स्प्रेड बहुत ही कम भी देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर बात करूं बाइनेंस का, तो बाइनेंस एंड डेल्टा एक्सचेंज ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है, इन दोनों प्लेटफॉर्म का अराउंड सेम ही चार्जेस पड़ता है। अभी अगर बात करूं कि ये मार्केट्स का, सो गाइस ये मार्केट्स के अंदर आपको 3 टाइप का अकाउंट देखने के लिए मिलता है। चाहो तो आप कर सकते हो स्प्रेड वाला अकाउंट, चाहो तो आप जीरो अकाउंट भी ओपनिंग कर सकते हो। अभी अगर जीरो अकाउंट ओपनिंग करोगे तो फिर आप कमीशन का बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड अकाउंट ओपनिंग करोगे तो फिर आप स्प्रेड का बेसिस पे भी पे कर सकते हो। अभी उसके बाद अगर बात करूं वेंटेज का, सो वेंटेज जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको स्प्रेड देखने के लिए मिलता है एंड कमीशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन कमीशन यहाँ पे आपसे थोड़ा सा ज्यादा ही चार्जेस किया जाता है ए मार्केट के तुलना में। तो चार्जेस के ऊपर बेस करके कौन सा हमारे लिए बेस्ट ब्रोकर है वो हम एंड में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो ब्रोकर हमें यूपीआई का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करो CoinDesk का, तो CoinDesk में आपको INR डिपॉजिट एंड INR विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे सीधी बात है कि यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। साथ ही में अगर बात करो डेल्टा एक्सचेंज का, तो सेम यहाँ पे भी आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। आपका पैसा जो होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का या फिर ट्रेडिंग के लिए आप जो भी पैसे यहाँ पे यूज करोगे वो पैसा आपके पास ही रहेगा। कभी भी अगर डेल्टा एक्सचेंज बंद भी हो जाता है फिर भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। थर्ड अगर बात करूं एक्सएम का, सो यहाँ पे भी आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खास करके अगर मैं पर्सनली बात करूं तो फिर मैं इसको यूज ही नहीं करता। फोर्थ अगर बात करूं बाइनेंस का, बाइनेंस पे आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करके आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिपॉजिट करने के बाद आपको यूएसडीटी खरीदना होगा, उसके बाद ही आप वहां पे ट्रेड कर पाओगे। फोर्थ अगर बात करूं ए मार्केट्स का, सो ए मार्केट्स पे हाँ गाइस यहाँ पे आपको यूपीआई का डिपॉजिट मिल जाता है। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर को यूज करके आप विड्रॉल लगा रहे हो तो सबसे ज्यादा सेफ रहता है कि आप अभी क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट एंड क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल करो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है जहां पे ये मार्केट्स को यूज करने की वजह से किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ हो। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं ये प्लेटफॉर्म को बहुत दिन से यूज कर रहा हूं एंड मेरे को भी कोई भी अभी तक इशू फेस नहीं हुआ। लास्ट एंड फाइनल अगर बात करूं वेंटेज का, सो वेंटेज में अगर आप नए हो तो फिर आपको पता नहीं होगा, अगर आप पुराने हो तो फिर आपको पता होगा। वेंटेज के अंदर यूपीआई में करंटली बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है। सो अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो फिर मैं आपको जो बेस्ट बताऊंगा वो होगा आपका ए मार्केट्स। इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिखा जो ए मार्केट्स की तरह फास्ट मेरा ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दे। सो उस बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन, हाई लिवरेज भी मिलेगा, साथ ही में मेनी इंस्ट्रूमेंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको ढेर सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। अभी गाइस फाइनल हमें जो चीज चाहिए होता है कि विड्रॉल आने में कितना टाइम लगता है। सो गाइस सबसे पहले अगर बात करूं
CoinDesk का अराउंड आपको 5 to 10 सेकंड के अंदर मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट में विड्रॉल मिल जाता है। साथ ही में कोई भी ऐसे आपको चार्जेस नहीं काटा जाता। सेकंड बात करो डेल्टा एक्सचेंज का, सो यहाँ पे भी आप विड्रॉल लगा सकते हो। जैसे ही विड्रॉल लगाओगे तो कुछ ही घंटे के अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट में विड्रॉल रिसीव हो जाएगा। XM का बात करूँ तो XM में भी जब आप विड्रॉल लगाते हो तो वो तो बताते हैं कि 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन उससे भी पहले ये फंड आपको आपका बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। बाइनेंस का बात करूँ तो इसमें आपको इंस्टेंट रिसीव होता है, क्योंकि आप यहाँ पे P2P के थ्रू आप बाइंग सेलिंग करते हो, तो उस बेसिस पे सामने वाला पर्सन जैसे आपका बैंक अकाउंट में भेजेगा तो इंस्टेंट आपको आपका बैंक अकाउंट में भी रिसीव हो जाएगा। ए मार्केट्स का अगर बात करूं तो ए मार्केट्स के अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट में फंड रिसीव होने में अराउंड 1 to 2 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन क्रिप्टो के थ्रू अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो 3 मिनट का भी मिनिमम टाइम लग चुका है। मतलब समझ सकते हो विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर क्रिप्टो के थ्रू बहुत फास्ट ये लोग विड्रॉल प्रोवाइड करते हैं। सो इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को खास करके यूज करता हूं। अभी गाइस अगर बात करूं वेंटेज का, सो वेंटेज भी ठीक ठाक टाइम पे आपको आपका विड्रॉल दे देता है, लेकिन करंटली यूपीआई इशू चलने के कारण मैं इसको अभी किस टाइम पे यूज नहीं कर रहा हूं। सो मैं आपको इसका गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि ये कितना टाइम में आपको आपका बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। देखो CoinDesk के अंदर जब मैंने एक लॉट बिटकॉइन के साथ ट्रेड किया था तो वहां पे मेरे को अराउंड 8000 का आसपास मेरे को ब्रोकरेज पे करना पड़ा एक बिटकॉइन के ऊपर। वहां पे गाइस जब मैंने डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वहां पे 6800 to 7000 का बीच में मेरे को ब्रोकरेज पे करना पड़ा। XM क्योंकि चलता है स्प्रेड का बेसिस पे, सो यहाँ पे आपको अराउंड 2000 रुपीज का आसपास का ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। अभी अगर बात करूँ इस बाइनेंस का, तो बाइनेंस एंड डेल्टा एक्सचेंज का सेम रहता है, तो अराउंड 7000 रुपीज का आप आसपास मान के चल सकते हो एक बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करने के लिए। ये मार्केट्स पे क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, सो स्प्रेड अकाउंट ओपनिंग करोगे तो वहां पे आपको बहुत ही मिनिमल आपको चार्जेस किया जाएगा, साथ में स्लिपेज नहीं रहता, तो इस वजह से आप बिना डर के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। साथ ही में अगर बात करूँ कि जीरो अकाउंट अगर आप ओपनिंग करते हो जहाँ पे जीरो स्प्रेड रहता है, वहां पे आपको अराउंड 1000 रुपीज का आसपास का ब्रोकरेज चार्जेस किया जाता है। तो सबसे कम जो ब्रोकरेज चार्जेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए मार्केट, सो इसीलिए मैं ए मार्केट को ही ज्यादातर प्रीफर कर रहा हूँ। वेंटेज का बात करूँ तो वेंटेज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग रहता है। अगर आप अलग अलग टाइप का कोई भी अकाउंट ओपनिंग करते हो तो उस बेसिस पे आपको उस तरीके का चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम ब्रोकरेज जो चार्ज करता है वो करता है ए मार्केट। सो अगर आप चाहते हो अकाउंट ओपनिंग करना तो ए मार्केट्स पे जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 तरीके का अकाउंट देखने के लिए मिलता है, स्टैंडर्ड, ECN एंड जीरो। ECN पे होता है कि आपको टाइट स्प्रेड देखने के लिए मिलता है, जीरो अकाउंट पे आपको जीरो स्प्रेड देखने के लिए मिलता है। लिवरेज का अगर बात करूं तो 1:3000 का आपको लिवरेज भी देखने के लिए मिलता है, तो बहुत ही एक अच्छा बात होता है।